क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? हमारा नाम सर्वेश कुमार गुप्ता है। हम बेलहर कला के निवासी हैं और हमारा एक ज़मीन है जो जंगल बेलहर में पड़ता है। हमारे बाबा जी जिनका नाम था राम कुमार गुप्ता, उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय मुरली गुप्ता। उन्होंने बैनामा लिया था 1985 और 1988 में 2 लोगों से, जिनमें से एक बीघा ज़मीन और एक लोगों से 2 बीघे की ज़मीन। और जब से बैनामा लिया था तब से उस ज़मीन पे हम लोग काबिज़ थे। अपना धान की खेती, गेहूँ की फसल अपना जुताई बुआई करते थे। 2021 में एक बार पैमाइश हुआ। पैमाइश होने के बाद ये बताया गया कि इनका यह नंबर है, इनका यह नंबर है, और ये बताया गया कि कोई किसी का कब्ज़ा परिवर्तन नहीं करेगा जब तक चकबंदी नहीं हो जाती है। और गाँव चकबंदी पीरियड में चल रहा है। 2008 का नोटिफिकेशन है और फार्म 5 बढ़ चुका है। लेकिन गाँव में कुछ दबंग और भूमाफिया लोग हैं, जैसे जिनसे बैनामा हमारे बाबा जी लिए थे, उनकी शादी हुई नहीं थी। उनके जो पटीदार हैं, उन लोगों की मंशा है कि जो हमारी ज़मीन है सड़क पे, उसको हम छोड़ के कहीं और ले लें और वो लोग अपना रोड पे ले लें और अपना नींव चलवा के मकान बनवा लें और हम लोग को पीछे ताड़ना चाहते हैं। क्या नाम है उन लोगों का? एक का नाम है अनिल कुमार, भानु प्रकाश, राजन कुमार और यादव हैं कुछ, और 1-2 गुप्ता भी हैं उसमें। सबका नाम आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, ओम प्रकाश गुप्ता हैं, ज्ञानधर गुप्ता हैं और उसमें एक राघवेंद्र कुमार हैं। इतने लोग हैं उसमें। यादव जी लोग कौन? यादव में उनका नाम नहीं याद आ रहा है सही से। अच्छा, हाँ तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपकी जमीन को कब्जा कर रहे हैं? जी सर, तब फिर पैमाइश किया गया। उसमें हाँ। सारे अधिकारियों ने ये रिपोर्ट भी लगाया हाँ। कि विवादग्रस्त होने के कारण स्थल पे यह बताया गया है हाँ। कि जो पूर्व की स्थिति थी, जो अपना खेती जिस तरीके से कर रहा था हाँ। वह करेगा, जिसमें एसीओ, सीईओ, नेकपाल, कानगो, एसओसी, डीडीसी सारे अधिकारियों ने यही रिपोर्ट लगाया। ये जो दबंग लोग हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पिताजी खेत में गेहूँ की बुआई कर रहे थे। उन लोग आए, उनको हड़काने लगे, धमकी देने लगे, न मारने की धमकियाँ देने लगे, वो चले गए घर। ये लोग आए दबंगई से खेत को जोत लिए। फिर इस पे हम लोगों ने एसडीएम से महोदय के यहाँ एप्लीकेशन जमा किया, उनके यहाँ भी सुनवाई की गई। फिर 2 बार फोर्स भी मौके पे गई, जिसमें से सीईओ चकबंदी के, एसीओ नेकपाल, कानगो, थाना अध्यक्ष महोदय भी गए। लेकिन दबंग लोग इस तरीके से हावी हो गए कि वहाँ से फोर्स को 2 बार वापस आना पड़ा और बिना कोई कार्रवाई किए। जिसमें ये जो चकबंदी विभाग के सीईओ हैं, सीईओ है नेकपाल कानगो हैं, ये लोग हमारे पक्ष में रिपोर्ट भी लगाए हैं और हमारे पक्ष में कागज भी हमको दिखाए हैं। लेकिन लिखित में कुछ और दिखाए हैं और मौखिक में कुछ और कर रहे हैं ये लोग। उन लोगों की मतलब मनबढ़ इतना बढ़ गया है कि उन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। इतनी समय गेहूँ के खेत में हम लोग पानी चलाने गए, तो वो लोग हमको पानी नहीं चलाने दिए। पानी चलाने गए तो मारने की धमकी देने लगे, जिस पे हम लोग घर पे कोई रहता नहीं है, बड़े भाई साहब थे और पापा थे, मम्मी थे, और हम लोग बाहर रह के पढ़ाई करते हैं। वो चले गए घर। फिर यहाँ से 2-3 लोग गए घर पे, घर वालों को घेर लिए, मारने की धमकी, कहें खेत में जाओगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और गए ज़बरदस्ती से खेत में पानी चला दिए, मेड़ लगा दिए और जो हमारा गेहूँ का बीज था उसका हनन कर दिए, जिसमें से उसमें कोड़ उड़ के मतलब दवा ववा छिड़काव करके कि उसमें कुछ ना उपजे, ये लोग कर दिए। हमने थाना पे एप्लीकेशन दिया, फिर भी वहाँ से कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई। थाने में नहीं हो रही है? थाने से भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सर हम माननीय कमिश्नर साहब से भी मिला, बस्ती मंडलायुक्त, उनका भी यही आदेश था कि जो पूर्व की स्थिति है वही बनी रहेगी जब तक चकबंदी नहीं होता है सर। मैंने जितने भी अधिकारियों से मिला, हर एक अधिकारियों ने हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट लगाया। लेकिन जो ये निचले स्तर के कुछ अधिकारी हैं, ये लोग रिपोर्ट में दिखा रहे हैं सही चीज़ें, लेकिन मौखिक में कर रहे हैं कुछ और सर बातों को हमारे सुन नहीं रहे हैं। और उन लोग किस स्तर से आपको जो है सुनवाई नहीं हो रही? सर इसमें जो चकबंदी विभाग है वो सर बहुत ढीला पड़ रहा है। इसमें कागज़ में दिखाया, हर एक चीज़ रिपोर्ट हमारे खिलाफ मतलब पक्ष में लगा के हर एक अधिकारियों के पास भेजा है, लेकिन जो करना चाहिए वो मौखिक में नहीं कर रहा है, दिखा रहा है कुछ और, कर रहा है कुछ और। क्या जो है मांग है? मांग यही है सर कि हमारे साथ न्याय किया जाए। सर जैसा हर एक अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाया है, रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई किया जाए। जैसा उन लोगों ने रिपोर्ट लगाया, जैसे एसीसी हो गए, डीडीसी जो मेहदावल में बैठते हैं हमारे, और डीडीसी होते हैं जो कि मंडलायुक्त में बैठते हैं, बस्ती में बैठते हैं, सब अधिकारियों ने बस यही रिपोर्ट लगाया है हमारे ही पक्ष में। और सीईओ एसीओ नेकपाल कानगो भी ने यही रिपोर्ट लगाया है, लेकिन रिपोर्ट जो लगाया उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन जो है आपका जो है फेल है वहाँ? हाँ, वहाँ प्रशासन 2-2 बार गई, लेकिन विपक्षी इस तरीके से हावी था कि जो कि हमारे ही पक्ष में रिपोर्ट लेके गए, और जो कि एसडीएम महोदय का आदेश भी था कि जो धान की खेती पूर्व में किया था उसकी बहाली कराने के लिए जा रहे हैं सीईओ।
फिर भी वहाँ पे जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। वहाँ से फोर्स घूम गई, फिर उसके बाद उसमें 151, 107, 116 में चालान करवा दिए हम लोगों के खिलाफ। दो लोग हम लोगों के खिलाफ करवा दिए। अगर हम लोग न्याय मांगने जाते हैं तो उन लोग के खिलाफ कार्रवाई करवा दे रहे हैं। मंत्री जी से हमने भी मिला, उनके यहाँ हमने भी पत्र जमा किया, उनके पास भी यही रिपोर्ट भेजा गया और यही चीज़ बना के पैमाइश भी करके ये सब भेजी गई। हमको कागज भी दिखाया गया, जिस नंबर का 1426 का नंबर का ये मैटर है, बवाल है, उसमें हमको कागज भी दिखाया गया। उसमें हर एक अच्छे से रिपोर्ट भी हमारे मतलब पक्ष में लगा के भेजा गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। लेकिन रिपोर्ट भेजे ना कुछ और मौखिक में कर रहे हैं कुछ और। अगर जो रिपोर्ट भेजे हैं उसके अनुसार कार्रवाई करें तब तो पीड़ित को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पीड़ित के खिलाफ रिपोर्ट में तो सब अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन जो मौखिक में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। विपक्षियों के खिलाफ ऐसा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, जिसकी वजह से हम मतलब बहुत सर दिक्कत में हैं। हमको न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी हमारा यही निवेदन है कि अगर हम पीड़ित हैं तो हमारी बातों को सुना जाए और हमारे हर एक चीज़ों को देखा जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए।